एक अहम सवाल और माइंड में है। ग्राउंड रिपोर्ट में आते आते हमारे माइंड में एक सवाल आया है कि वैसे आज का सियासी ट्रेंड और पब्लिक ओपिनियन कहता है कि जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए जिसका रैन बसेरा भी पब्लिक के बीच हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो रैन बसेरा यही है। एन एक्सप्रेस अपने दर्शकों का स्वागत करता है, अभिवादन करता है। और आज हम लोग नकुड़ की सरजमी पर हैं और नकुड़ से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, अलग अलग मतदाताओं से, प्रत्याशियों से भी मुलाकात की है। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व चेयरमैन खालिद खान साहब। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या नज़रिया है। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए, आप यहाँ के उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं तो जनता को एक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं पहले भी चेयरमैन रहा, 5 साल मैंने कार्य किया है। और उम्मीदवार की तो जहाँ तक बात है, पार्टी जिसे भी तय करेगी, सीट कहम आएगी, रिजर्व आएगी, सामान्य आएगी, पिछड़ी आएगी, उसके हिसाब से पार्टी अगर मुझे कहेगी मेरा आदेश होगा, अगर सामान्य है मुझे आदेश हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो मेरे पिछले 5 साल जो मैंने 5 साल चेयरमैन की, उनके उन कामों के ऊपर, उन लोगों की जो मैंने सेवा करी है, उसके ऊपर वोट मांगूंगा लोगों से। जी, जो 5 वर्ष पिछला 5 वर्ष कार्यकाल रहा है और जो अभी के कार्यकाल रहा है, उनमें क्या डिफरेंस आपको लगता है सर? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो जनता डिसाइड करेगी कि मेरे 5 वर्ष अच्छे रहे या उसके बाद जो 2 चेयरमैन रह चुके, एक पहले दो बीजेपी के चेयरमैन थे, अब एक और हैं समाजवादी के चेयरमैन हैं। तो वो तो जनता डिसाइड करेगी कि मेरा कार्यकाल अच्छा रहा था या इन दोनों का कार्यकाल अच्छा रहा, तो जनता डिसाइड करेगी। सर, कि हमारा तो रैन बसेरा यही है। हम तो सुबह आ जाते हैं, रात को जाते हैं, और वो भी हमने अब आपने अगर देखा, ये अगर देखेंगे, हमने सब तोड़वा दिया। यहीं हम दोबारा अपना घर भी बना रहे हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी आने में हो रही, क्योंकि मैडम शगुफ्ता खान जो पूर्व राज्य मंत्री हैं वो बीमार हैं, उनकी वजह से वहाँ हमें डॉक्टर की फैसिलिटीज़ जल्दी मिलती है, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट। सर, आपके पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ से सहारनपुर जाने में आपको कितना वक्त लगता है क्या? और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर कारण क्या है सर? नहीं, कोई कारण नहीं है। हम देखिए, रात का सोना कहीं भी सो सकता है आदमी। हम रात दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक, क्या बोले कि 10-11 बजे तक ही रहते हैं, लोगों का काम करता है। मैं ना भी रहूँ, मेरे साथी यहाँ परमानेंट रहते हैं। सर, अगर आपने एन एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी, निष्पक्ष रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट में वोटर्स ने, यहाँ के मतदाताओं ने आपको बहुत कम जिक्र किया है सर। क्या वजह है इस उदासीनता की? वो इस तरह के लोग ही आपको मिले होंगे। नहीं सर, हम हर तरह की बस्ती में गए हैं, हम किसी से मिल के नहीं गए। ग्राउंड रिपोर्ट हमने अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग लोकेलिटीज़ में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में की है सर। नहीं, देखिए, एक तो मैंने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी नहीं अब तक। दूसरी बात, मैं तो ये समझता हूँ कि अब के बीएसपी का चेयरमैन यहाँ बनेगा, ऊपर ने चाहा कोई लड़ो, मैं लड़ूं या पार्टी जिससे लड़ाएगी वो लड़े, बीएसपी का चेयरमैन यहाँ ऊपर ने चाहा बनेगा। बीएसपी का चेयरमैन बनने के बाद जनता के लिए विशेष क्या करना चाहेंगे सर? बहुत कार्य हैं। यहाँ पार्क बनना चाहिए, बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान होना चाहिए, तालाबों के लिए मैं इतने दिन से लड़ता आ रहा हूँ। मैंने अपने चेयरमैनी के टाइम में भी तालाबों को 4 दीवारी कराई थी, और इस तालाब 1100 नंबर की भी बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसकी भी 4 दीवारी कराने का मेरा प्लान है। अगर हमारा चेयरमैन बनता है या मैं बनता हूँ, पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, अगर वो जीतता है, इंशाल्लाह जीतेगा, तो इस तालाब का हम सौंदर्यीकरण करेंगे 1100 नंबर का। जी, एक शख्स और बराबर में मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, वेलकम। बताइए, आपका क्या नज़रिया है? अभी पूर्व चेयरमैन साहब ने जो अपने ख्यालात रखे हैं, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं सर? चेयरमैन साहब ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, और जो भी पार्टी का चेयरमैन बनेगा वो बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे के अनुसार कार्य होगा, एजेंडे से हट के कोई कार्य नहीं होगा। इससे पहले भी 5 वर्ष हमारे बीच में चेयरमैन साहब रहे, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, और दलित बस्ती के लिए या दलित हितों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, वो सराहनीय के पात्र हैं। और रही जो फिलहाल कुछ कार्य कुछ मेंशन कीजिए सर, थोड़ा सा तफसील से। तफ्तीश से तो जैसे सड़कें, नगर पालिका की सड़कें जितनी भी हैं कस्बे की, उनको अच्छी तरीके से इन्होंने देखा है। और अभी बस स्टैंड के पास में जो तालाब है, उसके चारों ओर इन्होंने रोड बनाई है, और वहाँ पर इन्होंने एक पार्क का भी अनुमोदन किया था। उस समय इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, वो भी कार्य फिलहाल शायद दूसरे चेयरमैन देख रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन आएगा,
तो विकास कार्य की तो यहाँ लाइन लग जाएगी। जी सर, सर्व समाज के लिए नकुड़ की जनता जो सर्व समाज यहाँ पर है उसके लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, हम तो सर्व समाज में ही विश्वास रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी भी रखती है, हम भी रखते हैं, और सबको साथ लेकर चलने का है और सबका ही विकास होगा। सबका साथ सबका विकास, इसका जो है नारा है बहुजन समाज पार्टी का। हम तो सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे यहाँ कभी हमने जो राजनीति करी, मैडम शगुफ्ता खान ने जो हमें राजनीति सिखाई है, जो हमने नकुड़ क्या इलाके में जो राजनीति करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हिंदू मुसलमान को सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी का विकास करेंगे, सभी के काम करेगा। एक आखिरी और अहम सवाल सर, नकुड़ सरजमी को क्या आप चुनावी सरजमी मानते हैं या अपनी सर्व सरजमी या सब कुछ उसी को मानते हैं सर? नकुड़ कस्बा मेरे लिए सब कुछ है। मुझे नकुड़ से और नकुड़ की जनता से बेइंतहा प्यार है। मैं चुनाव लड़ूं मुझे तब भी प्यार है, चुनाव न लड़ूं मुझे तब भी यहाँ के लोगों से प्यार है, और जिस तरह मैं सेवा करता रहा हूँ इसी तरह सेवा करता रहूँगा। ये थे पूर्व चेयरमैन खालिद खान साहब जो एन एक्सप्रेस से अपनी राय जाहिर कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या उनका ख्याल है और क्या उनका विचार है। और जितने भी लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट या ये हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं उनके नज़रिए को शामिल करने के लिए इस नज़रिए में मैं मोहम्मद अकरम अपने सहयोगी आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।